कहाँ तक बात कर ली थी हमने? पी ग्रुप के वाले, साइलो पी के वाले से बात कर ली थी हमने। साइलो पी सब ग्रुप्स के वाले से कोई बात की थी हमने लास्ट टाइम या अभी नहीं की? कल कल हमारी क्लास हुई थी ना पहली पी ग्रुप के वाले से। ठीक है, चलें बात को शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं रिव्यू कर दूं कि हमने कल ये देख ली थी बात कि ऐसा ग्रुप जिसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर सिंगल प्राइम की पावर में लिख दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास पी ग्रुप है। और ये बात देखी थी हमने कि इस सारी की सारी बात को, इस सारे के सारे टॉपिक में जब भी हम ग्रुप का लफ्ज बोलेंगे इससे मुराद हमारे पास फाइनाइट ग्रुप होगा। और अगली बात ये कि इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करने के लिए हमें ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स और सब ग्रुप्स, इनके ऑर्डर स्ट्रक्चर के मुतालिक आगाही खूब तरीके से होनी चाहिए। फिर हमने ये बात देखी थी कि अगर कभी फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर बढ़ जाता है, 20, 30, 40, 50 हो जाता है, तो फिर इस वक्त एलिमेंट्स के ऑर्डर्स के जरिए पी ग्रुप की शनाख्त करना एक मुश्किल काम है। इस बात को टैकल करने के लिए हमने एक रिजल्ट पढ़ लिया था कि ऐसा ग्रुप पी ग्रुप है सिंगल प्राइम की पावर में लिखा जाए तो इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या हो जाता है, पी ग्रुप हो जाता है। जैसे Q8 है, डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री 4 है और सारी इस तरह की बात मैंने की थी। फिर मैंने आपको ये बात भी बता दी थी कि सिमेट्रिक, ऑल्टरनेटिंग और डाइहेड्रल ग्रुप में पी ग्रुप की पहचान हम कैसे करेंगे, कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे नहीं मिलते। इस हवाले से मैंने आपसे ये कहा था कि सिमेट्रिक ग्रुप्स के अंदर डिग्री 3 और 3 से ऊपर, जिनके S3, S4 अप टू सो ऑन, यहाँ पे कोई भी हमें पी ग्रुप नहीं मिलता। ऐसे ही ऑल्टरनेटिंग के केस में A3 के अलावा तमाम के तमाम A4, A5 अप टू सो ऑन, इनमें से कोई भी पी ग्रुप नहीं होता। और डाइहेड्रल के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डाइहेड्रल के केस में जो डिग्री है उसको हम लिख सकें 2 की पावर के फॉर्म में, ठीक है, डिग्री को अगर हम लिख सकें 2 की पावर के फॉर्म में, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आने वाला जो डाइहेड्रल ग्रुप होता है वो पी ग्रुप होता है, अदरवाइज कोई भी पी ग्रुप नहीं होगा। यानी कि अगर फर्ज कर n में 4 लेता हूँ तो 4 को मैं डिग्री के तौर पे n अगर 4 लूँ तो 4 को मैं लिखता हूँ 2 स्क्वायर। इसका मतलब है कि 4 से 4 ऑर्डर का जो सा भी मेरे पास वो 8 ऑर्डर का जो मेरे पास आएगा डाइहेड्रल ग्रुप, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, पी ग्रुप हो जाएगा। अगर डिग्री में 5 रखता हूँ तो कॉरेस्पॉन्डिंग डाइहेड्रल ग्रुप आएगा ऑर्डर 10 का, जो कि पी ग्रुप नहीं है। अगर मैं डिग्री जो उनसे है वो 7 6 रखता हूँ तो कॉरेस्पॉन्डिंग डाइहेड्रल ग्रुप आता है ऑर्डर 12 का, जो कि पी ग्रुप नहीं है। और ऐसी सारी बात हो जाती है। ठीक है, तो क्या बात है आगे के डाइहेड्रल के केस में अगर डिग्री जो उनसे लिखी जा सके 2 की पावर के फॉर्म में, तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो डाइहेड्रल ग्रुप है वो हमारे पास क्या होता है, पी ग्रुप हो जाता है। ये तो बात हमने कल कर ली थी। अच्छा, अब हम जो बात शुरू करने लगे हैं वो हम ये करने लगे हैं साइलो पी के हवाले से। अच्छा, साइलो पी सब ग्रुप की बात शुरू करने से पहले एक दो बुनियादी बातें हम फिर देख लें। हम जानते हैं कि सब ग्रुप्स दो तरह की होती हैं, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। तो लिहाजा साइलो पी हमें ट्रिवियल केस में भी मिल सकते हैं और नॉन ट्रिवियल केस में भी मिल सकते हैं। अच्छा, साइलो की डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले दूसरी अहम तरीन बात, हमारे जहन में ये मुगालता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जो पी ग्रुप होगा, पेरेंट ग्रुप अगर पी ग्रुप होगा तो हमें साइलो मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपका ग्रुप कोई भी हो सकता है, हमें इससे गरज नहीं वो पी है या नहीं। अलबत्ता उसके अंदर हम सब ग्रुप के स्टेटस के हवाले से बात करेंगे कि वो जो उसका सब ग्रुप है वो क्या साइलो होता है या नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? जी सर। जी सर। शाबाश। अच्छा, अब हम ये करने लगे हैं, अब से ऑनवर्ड हम अपनी गुफ्तगू को दो हिस्सों में तकसीम करने लगे हैं। जाहिर बात है पी ग्रुप की डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि एक जो ग्रुप है या वो पी ग्रुप होगा या फिर वो पी ग्रुप नहीं होगा। एक बात तो बिल्कुल क्लियर वादिया है कि ये सारी की सारी गुफ्तगू हमारी फाइनाइट ग्रुप्स के हवाले से है, लेकिन मैं फाइनाइट का लफ्ज़ बार बार नहीं बोलूंगा। एक दफ़ा हमने तय कर लिया कि यहाँ पर हर एक ग्रुप से मुराद फाइनाइट ग्रुप होगा। ठीक है, तो अच्छा, अब आइए जरा डेफिनेशन की तरफ। सहर, आपके पास विजय खन्ना की किताब है? जी सर है। आप उसमें से ना साइलो वाला चैप्टर निकाल लें जरा।
और साइलो पी सब ग्रुप की डेफिनेशन को सामने कर दें डिस्प्ले पर। जी सर। ग्रुप्स वाले चैप्टर में होगा। मैं ग्रुप एक्शन वाले चैप्टर में ना, ग्रुप एक्शन वाले चैप्टर में पीक सर मैं साइलोस ग्रुप। थ्योरम। जी सर जी साइलोस जी। थ्योरम एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट्स। हाँ जी, इस वाले में। जी सर। साइलो पी सब ग्रुप की डेफिनेशन निकाल लें आप। जी सर। जी रीड आउट कीजिएगा। आ गया यार ना, इधर वर्कशॉप में आया था थोड़ा जा। नहीं मैं वर्कशॉप आया था, एक शाह ना खराब हो गया। आए अगर घंटा शाह ना खिलाना आंदा पे फखर आंदा पे जे खोलना है। तेल बदलना शाह मिली। जी सर बस एक मिनट। चलो भेज। हाँ निकाल लें, मैं फिर स्टूडेंट्स को बात क्लियर कर दूँ। जी सर। Sir, Silo P subgroups हाँ and जी। let P be a prime such that P bar n divides order over ਉਹ G ਲਗਾਉਂਦੇ ਘੱਟ ਨੇ and P bar n plus ਘੱਟ ਨੇ 1 ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ divides ਮੇਰੇ then ਕੋਲ a ਲੱਗ ਰਿਹਾ subgroup H of G such that order of H equals to P bar n is our P silo subgroup of G। जी जी स्टूडेंट्स, ये है ਕੋਈ ਵੈਲ ਨਹੀਂ डेफिनेशन ਮੁੰਡਾ हमारे ਚਾਹੀਦਾ पास ਚੰਗਾ साइलो ਜਿਹਾ पी सब ग्रुप की। मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जी कोई एक ग्रुप है जो पी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब इसका एक सब ग्रुप हमने ले लिया एच। अब एच के मुतालिक तय करना है कि ये साइलो पी बनता है और कब बनता है। तो दो शर्तें अगर कोई सब ग्रुप एच पूरी कर देगा तो वो साइलो पी बन जाता है। पहली शर्त ये है कि एच अपनी जात में पी ग्रुप हो। जी भले पी ग्रुप हो या ना हो, जिस सब ग्रुप को हमने साइलो पी साबित करना है वो सब ग्रुप अपनी जात में पी ग्रुप हो, यानी कि उस सब ग्रुप का जो अपना ऑर्डर है वो लिखा जा सके सिंगल प्राइम की पावर में, जैसे पी की ताकत n। दूसरी बात ये है कि अब हमने ये करना है कि n के अंदर एक जमा करना है, वो बन जाएगा n+1। तो जो p की ताकत n+1 जो जवाब भी आए, अगर वो g के ऑर्डर को डिवाइड ना करे, g के ऑर्डर को डिवाइड ना करे, अगर ये दो शर्तें कोई सब ग्रुप h पूरी कर लेता है तो हम कहते हैं कि वो जो h है वो g के अंदर क्या बन जाता है, साइलो p सब ग्रुप बन जाता है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक सब ग्रुप जी में साइलो कब बनेगा, अगर इसके अंदर दो बातें फुलफिल हो जाएं। पहली बात ये है कि एच अपनी जात में पी ग्रुप हो। ठीक है, एच अपनी जात में पी ग्रुप हो, यानी कि एच का अपना जो ऑर्डर है वो सिंगल प्राइम की पावर में लिखा जा सकता हो, सपोज पी की ताकत n। और दूसरी शर्त क्या है कि P की ताकत में n जो है n+1 करें तो P की ताकत n+1 बन जाएगा। इसका जो जवाब भी आए वो G के ऑर्डर को डिवाइड ना करे। अगर कोई सब ग्रुप H इन दोनों शर्तों को पूरा कर दे तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या बन जाता है, साइलो P सब ग्रुप बन जाता है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हुई है आप सबको? जी सर। हाँ जी सर। शाबाश। अब हम ना इसके जरा एक दो पहले एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि बात और क्लियर हो जाए। जरा शहर जरा डिस्प्ले पर आइएगा बोर्ड पे।
जी जी सर, बताऊं? जी सर। जी, आप लिखें पहले S3 लिखें। S3 जी का सर। ग्रुप 1a स्क्वायर, b जी ab और a स्क्वायर b। हम स्टूडेंट्स ये करने लगे हैं, S3 के अंदर देखते हैं कि साइलो p सब ग्रुप्स को हम कैसे देखते हैं। आप देख सकते हैं कि S3 का जो ऑर्डर है वो 6 है, यानी कि हम 6 को सिंगल प्राइम की पावर में नहीं लिख सकते, तो लिहाजा S3 जोन से p ग्रुप नहीं है, जैसे मैंने आपको आगे भी बताई है बात। तो लिहाजा एक बात तो ज़हन में दोबारा देख लें कि p साइलो p ढूंढने के लिए पेरेंट ग्रुप का p होना लाजमी नहीं है, ठीक है। तो S3 हमने लिया 1a स्क्वायर, b ab और a स्क्वायर b। आगे इसके सब ग्रुप ले लें शहर, H बराबर ले लें, 3 एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है 1a स्क्वायर, जी सर। ठीक है। जी अच्छा सर। स्टूडेंट, अब हम देखना ये चाह रहे हैं कि क्या ये H जोन से S3 में साइलो बन रहा है कि नहीं बन रहा। पहली शर्त क्या है कि जो सब ग्रुप H है ये अपनी जात में p ग्रुप हो, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो सिंगल प्राइम की पावर में लिखा जाए। तो नीचे देखिएगा जी, आगे लिखिएगा 9, ऑर्डर ऑफ H बराबर है 3। जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल प्राइम में लिखा गया है, तो लिहाजा H अपनी जात में क्या हो गया है, साइलो सॉरी 3 ग्रुप हो गया। अब दूसरी शर्त पूरी करनी है हमने। दूसरी शर्त के मुताबिक क्या है कि 3 की ताकत 1, यानी कि अल्फा जोन से 3 की ताकत 1 1 में 1 ऐड करें, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे लिखिएगा एंड 3 जी स्क्वायर डज नॉट डिवाइड 6, डज नॉट डिवाइड 6। 6 क्या है, S3 का ऑर्डर, ठीक है। 6 क्या है, S3 का ऑर्डर, और हम जानते हैं कि जो 3 स्क्वायर 9 बनता है, और 9 जो है 6 को डिवाइड नहीं करता। तो लिहाजा इसका मतलब क्या हुआ कि H जोन सा है साइलो P की डेफिनेशन की दोनों शर्तों को फुलफिल कर रहा है। तो नीचे लिखते हैं दिस मींस दैट जी सर। H is a silo 3 subgroup of S3। जी सर। ये स्टूडेंट्स बात क्लियर हुई है? जी सर। शाबाश। एक और एग्जांपल देखें सर, इसी में एक और सब ग्रुप आप लें K, और उसमें 2 एलिमेंट ले लें 1 और B। जी सर। K ले लें 1 और B। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या ये जो K है ये S3 में साइलो बन रहा है या नहीं बन रहा। सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम K का ऑर्डर देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये अपनी जात में P ग्रुप है या नहीं। नो, ऑर्डर ऑफ K बराबर है 2, लिखिएगा ऑर्डर ऑफ K बराबर है 2। जी सर। और आप देख सकते हैं कि ये 2 प्राइम होता है और K का ऑर्डर लिखा गया है सिंगल प्राइम की पावर में, तो लिहाजा K अपनी जात में क्या हो गया, 2 ग्रुप हो गया। एक शर्त पूरी। जी सर। दूसरी शर्त क्या है कि हमने 2 की ताकत में जो 1 है उसमें 1 ऐड करना है, जो जवाब आए वो S3 के ऑर्डर को डिवाइड ना करे। एंड नीचे लिखिएगा एंड 2 स्क्वायर does not divide 6, 2 स्क्वायर does not divide 6, यानी कि 4 हो गया ना, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, और हम जानते हैं 4 जो होता है 6 को डिवाइड नहीं करता। तो लिहाजा हम क्या कह देंगे कि जो K है
ये H3 में क्या बन गया है, साइलो 2 सब ग्रुप बन गया। ये जोन सा H3 में क्या बन गया, साइलो 2 सब ग्रुप बन गया। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें पहले, शाबाश। नो सर। और किसी किस्म का कोई अगर है तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि फिर अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तो अगली बातें हमें समझ नहीं आएंगी। क्लियर है सर जी। चलें, इस तरह से हम किसी भी ग्रुप के अंदर साइलो को तलाश कर सकते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले उसका सब ग्रुप लेने, और सब ग्रुप के लिए दो शर्तें पूरी करनी है। पहली शर्त पहली शर्त ये है कि हमारा दिया गया सब ग्रुप खुद से पी हो, या दूसरे मानों में उसका ऑर्डर लिखा जा सके सिंगल प्राइम की पावर में। और दूसरी शर्त ये है कि जो भी हमारे पास पी की ताकत n बने ऑर्डर h का, उसमें एक जमा करो, तो ये बन जाता है पी की ताकत n+1। और ये जोन सा है, ये हमारे जी के ऑर्डर को डिवाइड ना करें, तो उस सूरत हम कहते हैं कि h हमारे पास क्या बन जाता है, साइलो पी सब ग्रुप बन जाता है। इस तरह से अब एक तो काम आपने क्या करना है कि मैंने आपको जितने फाइनाइट ग्रुप्स दिए हुए हैं उन तमाम के अंदर आपने साइलो पीस तलाश करनी है और उनकी एक समरी सी बना लेनी है। हर एक की समरी बना के नीचे से जगह छोड़ते जाना है। जैसे फर्स्ट कॉलम मैंने कहा कि फाइंड ऑल साइलो पी सब ग्रुप ऑफ Z6, फाइंड ऑल साइलो पी सब ग्रुप्स ऑफ Z6। तो आपने सबसे पहले कौन सा है Z6 के वो देखने हैं सब ग्रुप, और उसमें से देखना है कौन कौन से वाले जोन से हैं पी ग्रुप्स हैं। ठीक है ना, ऑर्डर दे के आपको पता चल जाएगा। और जोन जोन से पी ग्रुप्स हैं उनके ऊपर सेकंड कंडीशन अप्लाई कर ले, और जो हमारे उसको ट्रू करता जाएगा वो हमारा क्या बनता जाएगा, उसके लिए साइलो पी बनता जाएगा। मतलब ये कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर में कि फाइंड ऑल साइलो 2 सब ग्रुप्स इन साइलो पी सब ग्रुप, कोई ग्रुप दे दिया जाए, उसके आप लोग साइलो पी निकालो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सर जी क्लास आप थोड़ा सा वेट कर लें सर। ओके। जी जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही मेरी आपको? जी जी सर सर आ आ रही है। जी, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि आपने एक काम तो ये करना है कि जितने भी आपको मैंने फाइनाइट ग्रुप्स दिए हुए हैं, Z2 से Z10, U5 से U20 और जितने भी दिए हुए हैं, उन तमाम के आपने साइलोस निकालने हैं। ठीक है? अच्छा, अब जब मेरी बात सुन लें कि अगली बात ये आने लगी है जो हम आज देखने लगे हैं कि किस ग्रुप में कौन-कौन से वाले साइलो एग्जिस्ट करते हैं। साइलोस फर्स्ट के मुताबिक जो साइलो फर्स्ट थ्योरम है उसका उसका फायदा ये होता है जो अब हमने क्योंकि अब हमने प्रूफ तो नहीं करने थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स उनको अप्लाई करना है। तो साइलो फर्स्ट ये कहता है कि हर फाइनाइट ग्रुप के अंदर एक साइलो हमको कम से कम एक साइलो लाजमी मिलता है, कम से कम एक साइलो लाजमी मिलता है। तो मैंने भी आपको क्या बात बताई है कि अगर ग्रुप को अगर हम दो हिस्सों में तकसीम कर लें कैटेगरीज में, पी ग्रुप और जो नॉट पी ग्रुप्स हैं, अगर पी ग्रुप खुद होगा तो याद रखनी है आपने यहाँ पर ये बात कि पी ग्रुप वाले सूरत हाल में ये खुद ही अपना साइलो बनेगा, इसका बाकी कोई भी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप जोन से साइलो नहीं बनता। जैसे मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि Q8 जोन से है आपके पास पी ग्रुप है यानी कि टू ग्रुप है। ठीक है? अब Q8 के अंदर Q8 के अलावा जो खुद ट्रिवियल केस ही है, इसके अलावा कोई भी इसका जो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है वो साइलो पी नहीं बनेगा। ठीक है? पहले हम इसकी मिसाल देख लेते हैं फिर मैं आगे बताता हूँ। सर अपना डिस्प्ले पर आइएगा। जी सर। ग्रुप लिखिएगा G बराबर Q8। जी सर। ऑर्डर ऑफ Q8 बराबर 8 यानी कि 2 की ताकत 3। जी सर। अब स्टूडेंट्स देखिएगा ये पी ग्रुप है। अब हम ये देखने लगे हैं कि क्या Q8 में साइलो कौन कौन से हैं। ठीक है? हम इसका एक सब ग्रुप लेते हैं H, लिखिएगा H बराबर 1, -1। जी सर। इसका ऑर्डर ऑफ H बराबर हो गया 2। जी सर। अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि एच पी ग्रुप तो हो गया, टू ग्रुप तो हो गया। अब क्या ये साइलो की सेकंड डेफिनेट कंडीशन को फुलफिल करता है कि नहीं? उसमें हमने क्या करना होता है, 2 की ताकत 1 है ना,
उसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2 की ताकत 2। ये 8 को डिवाइड ना करे, बट जी 2 सर। स्क्वायर डिवाइड्स 8, जी सर। सो H इज नॉट साइलो 2 सब ग्रुप। ठीक है ना, H जोन से है वो साइलो 2 सब ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि इसमें तो डिवाइड कर गया। हमें तो चाहिए था कि डिवाइड ना करता। क्लियर हुई ये बात स्टूडेंट्स आपको? जी सर क्लियर है। जी सर। शाबाश। इसका मतलब हुआ ये तो नहीं बना। अब एक और सब ग्रुप लेते हैं हम Q8 का। ऐसे लीजिएगा K बराबर है जी सर। +-1 और +-I। K का ऑर्डर हो गया 4, ऑर्डर ऑफ K बराबर है 4, और 4 बराबर 4 मतलब हुआ 2 की ताकत 2। जी सर। अब देखिएगा एक बात तो पूरी हो गई कि हमारा पी ग्रुप बन गया। अब दूसरी शर्त देखते हैं, आगे देखें। बट 2 की ताकत 2 है ना, अल्फा ऊपर 2 आ रहे हैं, 2 में एक ऐड करें तो क्या बन गया 2 + 1 3, 2 क्यूब। ठीक है ना, और 2 क्यूब का मतलब वो 8। बट 2 क्यूब 2 की ताकत 3 डिवाइड्स 8, 2 की ताकत 3 डिवाइड्स 8। जी सर। और यहाँ से क्या पता चला स्टूडेंट्स कि जो के हुआ, के जो है ये पी क्यू 8 का साइलो 2 नहीं बनता क्योंकि सेकंड जी कंडीशन सर। फिर वायलेट कर गई है। हमें क्या चाहिए होता सेकंड कंडीशन में कि ये उसको डिवाइड ना करे, लेकिन यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। सो के जी इज सर। नॉट जी सर। साइलो 2 साइलो सब ग्रुप ऑफ Q8। जी सर। तो क्या पता चला कि Q8 के अंदर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप जोन से हैं वो साइलो नहीं बन रहे। ठीक है, अब आते हैं Q8 अपने ऊपर। नाउ Q8 का ऑर्डर बराबर है 2 की ताकत 3, जी सर। अब आगे देखिएगा अल्फा यहाँ पर 3 है, 3 में एक ऐड करेंगे तो बन जाएगा 4। आगे लिखिएगा एंड 2 की ताकत 4 जो कि 16 होता है। डज नॉट डिवाइड 8, डज नॉट डिवाइड 8, कि जो 16 है ये 8 को डिवाइड नहीं करता। सो Q8 is a silo 2 subgroup. Q8 is a silo 2 subgroup. जी सर। तो स्टूडेंट्स क्या नतीजा निकला, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर P ग्रुप होगा तो P ग्रुप होने की वजह से ये बात बड़ी क्लियर हो गई कि यहाँ पर वो खुद का साइलो बनेगा, उसके अलावा कोई भी इसका जो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है वो साइलो नहीं बनता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। मतलब है कि फर्ज कर लें आपसे कहा जाता है कि फाइंड ऑल साइलो पी सब ग्रुप्स ऑफ Z16, के Z16 के सारे साइलो पी निकालें। तो आपने पहला काम क्या करना है कि Z16 का ऑर्डर चेक करना है, या Z16 के मुतालिक आपने ये बात तय करनी है कि इसका ऑर्डर देखते हैं कि क्या ये पी ग्रुप है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि Z16 का ऑर्डर होता है 16। 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की ताकत 4 विच इज अ 2 ग्रुप। बात समझ आ रही है? जी सर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पी ग्रुप हो गया। अब जब पी ग्रुप हो गया तो फिर आप समझ लें कि यहाँ पर कोई भी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप जोन सा है Z16 का वो साइलो नहीं बनेगा। यहाँ पर एक ही साइलो मिलेगा और वो कौन सा मिलेगा Z16 खुद। वो कौन सा मिलेगा Z16 खुद। इस तरह से ये बात तय पा गई कि जब भी कोई पी ग्रुप होगा उसमें एक ही साइलो मिलेगा। और कौन सा वाला मिलेगा
वो खुद ही वाला मिलेगा, उसके अलावा कोई भी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप जो होता है उसका साइलो नहीं बनता। तो नीचे एक इंपॉर्टेंट रिमार्क लिखते हैं शहर नीचे कि देयर इज ओनली वन, जी सर। देयर इज ओनली वन साइलो पी सब ग्रुप जी सर। ऑफ अ पी ग्रुप जी सर। which is G itself, which is G itself। जी सर। क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर कोई पी ग्रुप G है तो यहाँ पर साइलोस कितने मिलेंगे? एक ही मिलेगा। कौन से वाला मिलेगा? G खुद। कौन से वाला मिलेगा? G खुद। जैसे मैंने अभी आपको बताया, फर्ज कर ले मैं आपसे कहता हूँ कि जनाब आप मुझे ये बताएं कि फाइंड ऑल साइलो सब ग्रुप्स ऑफ डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 के ऑर्डर 8 के जो डायहेड्रल ग्रुप है उसके साइलो पी सब ग्रुप्स निकालें। तो चूंकि आपने देख लिया कि डायहेड्रल ग्रुप का ऑर्डर 8 है और 8 को आप लिख सकते हैं 2 की ताकत 3, मतलब ये हुआ कि ये पी ग्रुप है। जो वही पता चल गया कि पी ग्रुप है, आप फौरी तौर पे क्या जवाब दे देंगे कि यहाँ पर एग्जिस्ट करने वाले जो साइलो पी सब ग्रुप्स हैं उनकी जो तादाद है वो एक ही होगी, और वो कौन सी होगी? ये ग्रुप खुद ही होगा। ठीक है, इतनी बात में कोई किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। ठीक हो गया। तो एक बात हमने तय कर ली कि साइलोस फर्स्ट के मुताबिक क्या है कि हर एक ग्रुप के अंदर साइलो लाजमी मिलेगा। यानी कि अब साइलो फर्स्ट के बाद हम इस काबिल हो चुके कि किसी भी ग्रुप को, ऑब्वियसली फाइनाइट केस की बात हो रही है, उसको आप देख कर ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर साइलो एग्जिस्ट नहीं करते। साइलो लाजमी मिलेंगे। कितने मिलेंगे, कौन से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसकी बात हम बाद में अब कर रहे हैं। उसमें मैंने कहा कि सबसे पहले तो आप ये समझ लो, दो कैटेगरीज बना लो। एक जिसमें पेरेंट ग्रुप आपका पी ग्रुप है, एक जिसमें पेरेंट ग्रुप आपका पी ग्रुप नहीं है। पी ग्रुप के वाले पेरेंट ग्रुप में जिसमें ग्रुप खुद पी ग्रुप है, आपको इसके अलावा कोई और साइलो पी सब ग्रुप मैसर नहीं आएगा। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी, अभी Q8 की दी है, Z16 की दी है, D8 की दी है। ठीक है, यहाँ पर ये साइलो पी खुद ही बनेगा। और अब जो दूसरा केस है उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपने उसके सब ग्रुप जो उनसे होंगे उनमें से बनेगा, वो ग्रुप खुद नहीं बनेगा। जैसे फर्स्ट करो Z6 है, अब Z6 जो उनसा है इसका ऑर्डर 6 है, और 6 का मतलब हुआ कि ये पी ग्रुप नहीं है। जब ये पी ग्रुप नहीं है तो यहाँ पर Z6 खुद से पी नहीं बने, साइलो नहीं बनेगा। इसके कोई ना कोई जो से सब ग्रुप है वो जो उनसे आपके क्या बन जाएंगे? साइलो पी बन जाएंगे। तो आज का जो आपका काम है ना मेन, वो ये काम है कि जितने मैंने आपको फाइनाइट ग्रुप्स दिए हुए हैं ना, आपने उन तमाम के सब ग्रुप्स को देखते हुए आपने देखना है कि इनमें से कौन कौन सा जो सा साइलो बन रहा है और कौन कौन से वाला साइलो पी सब ग्रुप नहीं बन रहा। ठीक है, कर लोगे? ठीक हो गया। इसको आप कंप्लीट करो, फिर यहाँ से ऑनवर्ड बात हम आगे फिर आगे चलाएंगे। ठीक है, चलो, ओके, काफी सर। अल्लाह हाफिज।